हेलो एवरीवन, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईवीएस का मैराथन। आज के क्लास में आपका संपूर्ण ईवीएस यहीं पे रिवाइज होने वाला है। टॉपिक वाइज हम एक एक प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अब की बार सीटेट पार से, जिसमें हम संपूर्ण आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की सीरीज लाए हैं जो कि संपूर्ण आपका रिवीजन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट नंबर 1 से। सबसे पहले बात करेंगे करेंसी ऑफ आबू धाबी। आबू धाबी की जो मुद्रा है, करेंसी है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम दिहरम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम दिहरम के नाम से जानते हैं, जो कि आबू धाबी की करेंसी है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे है। कह रहा है जो डॉग है, यानी कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, यानी कि जो पपी हैं, वो क्या करते हैं? जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया को ऐसे मार्क कर लेते हैं। अब कैसे मार्क करेंगे? तो वो क्या करते हैं कि इस एरिया में अपने यूरिन और पॉटी के थ्रू क्या करते हैं, इस पूरे एरिया को मेजर कर लेते हैं कि ये वाला जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ इनका ही है। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। यानी कि अगर दूसरा कोई कुत्ता अगर इनके एरिया में आ जाता है तो उसके यूरिन यानी कि टॉयलेट और पॉटी से वो उसको पता, स्मेल से उनको पता चल जाता है और वो दूसरे कुत्ते को भगा देते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अ सिल्क वॉर्म, यानी कि जो सिल्क वॉर्म यानी कि जो सिल्क बनाने वाले कीड़े होते हैं, वो अपनी फीमेल वॉर्म को, महिला सिल्क वॉर्म को क्या करती हैं? कई सारे किलोमीटर दूर से भी पहचान लेती हैं उनके स्मेल के द्वारा, यानी कि उनकी गंध से वो क्या करती हैं? अपनी महिला कीड़ों को पहचान लेती हैं। पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। जो मॉस्किटोज हैं, यानी कि जो मच्छर होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लोगों के स्मेल से, हम जहां जहां जाते हैं मच्छर पहुंच जाता है ना हमारे पास, तो वो हम क्या करते हैं? वो भी मनुष्य के गंध से मनुष्य को पहचान लेते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। दे ऑल्सो फाइंड देम बाय द स्मेल ऑफ देयर सोल। वो जो पैर के तलवे होते हैं ना, पैर के तलवे से वो क्या कर लेते हैं? पता कर लेते हैं कि यहाँ पे इंसान है। इसके अलावा पैर से, फीट से, और हीट ऑफ देयर बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के तापमान से, हमारे बॉडी के गर्मी से वो हमें पहचान लेते हैं और जहां हम जाते हैं वो हमें पहुंच जाते हैं काटने के लिए। मच्छर की बात हो रही है यहाँ पे। देखेंगे अगले पॉइंट पे। द ओनली ट्री विच ग्रोज इन डेजर्ट, यानी कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान जो जहां पे विरल वनस्पति होती है, तो रेगिस्तान में उगने वाला जो इकलौता पेड़ है वो किसका पेड़ है? वो खजूर का पेड़ है। डेट पाम्स है वो। ये इकलौता पेड़ है जो कि कहाँ पे उगता है? डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के अंदर उगता है। अगले पॉइंट को देखेंगे। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, यानी कि ज्यादातर जो चिड़ियां होती हैं, हैव देयर आई ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड। जैसे कि मान लेते हैं ये इसका सिर है, तो सिर के किसी एक ही साइड में इनकी आंखें होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी 2 आईज है ना, दोनों आंखें हैं, दोनों तरफ हैं, तो लेकिन इनके में क्या होता है? एक ही तरफ आंखें होती हैं और their eyes can focus on 2 different thing at a time। और इनकी जो आंखें हैं दो अलग अलग चीजों पे सेम टाइम फोकस कर सकती हैं। दो अलग अलग वस्तुओं पे, ये मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ये कोई दूसरी वस्तु है, इसकी जो आंखें हैं वो सेम टाइम पे दोनों वस्तुओं पे क्या कर सकती हैं? फोकस कर सकती हैं। तो ये चिड़ियों की खासियत है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हमारे स्क्रीन पे है। When they look straight ahead, यानी कि जब वो सीधा देखती हैं तो क्या होता है? बोथ देयर आई फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो दोनों आंखें हैं, वो सेम ही चीज पे फोकस करती हैं अगर वो स्ट्रेट यानी कि सीधा देखती हैं आगे की तरफ। देखेंगे अगले पॉइंट को। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, यानी कि ज्यादातर चिड़ियाओं का क्या होता है? इनकी जो आंखें हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं कि मूव नहीं करती हैं। दैट्स वाई बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। मान लो जैसे हम क्या करते हैं, ऐसे घूम के देख लेते हैं ना, तो ये चिड़ियाओं की आंखें क्या होती हैं? एक ही जगह फिक्स होती हैं। इसलिए क्या करती हैं चिड़िया? अपना सिर घुमाती हैं चारों तरफ चीजों को देखने के लिए, क्योंकि उनकी आंखें तो राउंड नहीं कर सकती हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times as far as we can, यानी कि हमसे
4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकती हैं। कौन कौन? ये जो काइट्स यानी कि जो चील हैं, इसके अलावा जो गिद्ध हैं, वल्चर्स हैं, ये सब क्या कर सकती हैं? हमसे 4 गुना दूरी पर रखी चीजों को भी देख सकती हैं। These birds can see things from a distance of 8 meter what we can see from a distance of 2 मीटर। यानी कि अगर मान लो हम सिर्फ 2 मीटर तक रखी चीजों को देख सकते हैं तो ये हमसे 4 गुना यानी कि 8 मीटर रखी चीजों को भी इजीली देख सकती हैं। तो ये इनकी खासियत है, इनकी जो दृष्टि होती है वो दूर तक जाती है, हमसे ज्यादा दूर तक ये चीजों को देख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन। यानी कि जैसे हम कलर्स देख पाते हैं ना, ये ब्लू है, पर्पल है, रेड है, इतने सारे कलर्स जो है वो एनिमल नहीं पहचान पाते हैं और ना ही वो देख सकते हैं। जब वो जगते हैं दिन के टाइम तो वो कुछ कलर्स को देख पाते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। Those animals that are awake at night, यानी कि जो जानवर रात को जगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कलर देख सकते हैं, एक या दो कलर, यानी कि या तो वो काला कलर देख सकते हैं या फिर वो क्या कर सकते हैं? सफेद देख सकते हैं। तीसरा और कोई कलर ये लोग नहीं देख पाते हैं। ये किनके लिए है? वो जानवर जो रात को जगते हैं। जो दिन को जगेंगे वो कुछ कलर्स देख भी लेते हैं, लेकिन जो रात को जगते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 कलर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। देखेंगे अगले पॉइंट को। बर्ड्स ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विद फीदर्स, यानी कि जो चिड़ियों की जो कानें होती हैं, इनकी जो ईयर्स हैं, इनकी जो कान है, वो क्या होता है? इनके पंखों से कवर होता है, इनके फीदर्स से, इनकी पंखों से क्या होता है? ढका होता है और बिल्कुल होल जैसा होता है। जैसे हमारी बड़ी बड़ी कानें ना दिखती हैं, इनकी जो कानें होती हैं वो बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। एन इंडियन रोबिन, चिड़िया है ये क्या करती है? जब अंडा देती है तो कहाँ पे अंडा देती है? स्टोन अलोंग रोड साइड, यानी कि मान लो बहुत सारे पत्थर रखे हो कहीं पे रोड के किनारे और यहाँ पे क्या करती है? ये अपना अंडा गिराती हैं। और ये किसकी बात है? इंडियन रोबिन की। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी चिड़िया है जो रोड के किनारे स्टोन के बीच में अपना अंडा देती है, तो वो इंडियन रॉबिन होगी। देखेंगे अगले पॉइंट को। जो कोल है यानी कि जो कोयल है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कोयल क्या करती है? अपने जो अंडे है वो कौवे के नेस्ट में देती है। वो क्या करती है? कौवे के घोंसले में देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स, यानी कि जो चिड़िया हैं वो अपने घोंसले का प्रयोग किस लिए करती हैं? सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए, ताकि उनका जो अंडा है वो सुरक्षित रहे। डायग्राम में देख सकते हैं चिड़िया की नेस्ट यानी कि घोंसला है। यहाँ पे इसने क्या किया है? अंडे दिए हुए हैं और ताकि यहाँ पे इनके जो अंडे हैं वो प्रोटेक्ट रहे। After the egg have hatched and the chicks have grown, they leave the nest, यानी कि जैसे ही जो इनके अंडे हैं वो परिपक्व हो जाते हैं और जो चिड़िया है वो जो है बड़ी मतलब जन्म ले लेती हैं, उसमें से चूजे निकल जाते हैं और वो थोड़े से ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद जो चिड़िया है वो अपना घोंसला छोड़ देती है। तो ये बर्ड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था। देखेंगे अगला। Some birds and animals have different sound for different situation, यानी कि कुछ चिड़िया हो गई या फिर एनिमल्स हो गए, वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग साउंड जो है वो क्रिएट करती हैं। जैसे कि अगर वो डेंजर में, अगर वो खतरे में है तो कोई और साउंड निकालेंगी, अगर वो हैप्पीनेस है, खुश है तो कोई और साउंड निकालेंगी। एग्जाम्पल के लिए लंगूर, टाइगर, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, ये ऐसे जानवर हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग साउंड को क्रिएट करती हैं। अगले पॉइंट को देखेंगे। Some animals start behaving in a different way when the earthquake और storm is about to come, यानी कि कुछ जानवर हैं वो क्या करते हैं? अलग अलग साउंड निकालना शुरू करते हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल से डिफरेंट हो जाता है। कब? जब उनको लगता है कि कोई तूफान आने वाला है या फिर भूकंप आने को है, तो उनके जो बिहेवियर है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को। पीपल who live in forest
एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो डेंजर, यानी कि जो लोग जंगल में रहते हैं या फिर जंगल के आसपास रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं। तो जंगल या फिर उनके जो आसपास के एरिया में रहने वाले लोग हैं वो एनिमल्स के बदलते बिहेवियर को देख के पता लगा सकते हैं कि कुछ ना कुछ खतरा आने वाला है, किसी न किसी प्रकार की जो नेचुरल डिजास्टर है या भूकंप है, तूफान है या कुछ भी होने वाला है, तो उनको ये आइडिया लग जाता है। देखेंगे अगले पॉइंट को, जो स्नेक है यानी कि जो सांप है वो क्या होते हैं, डेफ होते हैं, बहरे होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता। अब वो कैसे पता करते हैं, तो वो क्या फील करते हैं, वाइब्रेशन। जैसे क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है ना, कंपन होता है, इससे जो ग्राउंड पे कंपन होता है इससे ये जो है पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है या फिर कोई चल रहा है। अगले पॉइंट को देखेंगे, भारत के अंदर 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं जो कि पॉइजनस कैटेगरी में यानी कि जो जहरीले वाले कैटेगरी में आते हैं, जहर फैलाने वाले में। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट नंबर पे है कोबरा, डायग्राम में देख सकते हैं ये कोबरा है। इसके अलावा कॉमन क्रेट, तीसरा है रसेल वाइपर जिसको हम लोग जोबिया भी कहते हैं, और लास्ट है हमारा सॉ स्केल्ड वेपर जिसको हम लोग अफाई के नाम से भी जानते हैं। तो 4 प्रकार के सांप हैं जो कि भारत के अंदर जहरीले कैटेगरी में काउंट किया गया है, और ये 4 सांप ये है, इंपॉर्टेंट है, इसने इसको आपको याद करना है। अगले पॉइंट को देखेंगे, A snake has 2 hollow teeth, यानी कि एक सांप के क्या होते हैं, 2 हॉलो मतलब खाली खाली दांत होते हैं जिसको हम फन कहते हैं ना कि सांप फन मार रहा है, तो ये वही उसके खाली वाले दांत है। और जो मान लो ये किसी इंसान को काट रहा है या किसी को भी काट रहा है, तो इसी ये जो पॉइजन है वो इसी फन के थ्रू दूसरे पर्सन की बॉडी में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये सांप का जो काटना है वो अपने फन से काटता है जो उसकी दांतें हैं, और फिर उसी फन से जो पॉइजन है, जो जहर है, वो दूसरे इंसान के बॉडी में फैलता है। देखेंगे अगले पॉइंट को, द मेडिसिन ऑफ अ स्नेक बाइट इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन, यानी कि सांप के जहर से ही क्या होता है, सांप की दवाई बनती है, और ये सभी के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में आपको अवेलेबल होंगी। देखेंगे अगले पॉइंट को, अ स्नेक चार्मर स्टोरी, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये एक सपेरा की कहानी है। सपेरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सपेरा को हम क्या कहते हैं, कलबेलिया के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, सपेरों को हम कलबेलिया कहते हैं। कलबेलिया जो है वो हम किसको कहते हैं, स्नेक चार्मर या फिर सपेरों को कहते हैं। अगले पॉइंट को देखेंगे, द स्नेक चार्मर रिकॉग्नाइज अ स्नेक बाइट बाय इट्स बाइट मार्क, यानी कि जो स्नेक चार्मर है यानी कि जो सपेरे हैं वो कैसे पता करते हैं कि कौन से सांप ने उसको काटा है, तो वो जो काटने का निशान होता है, काटने का जो निशान है, इससे ये लोग पता कर लेते हैं कि किसको कौन से सांप ने काटा है। देखेंगे अगले पॉइंट को, The snake charmers collect or make many medicine with the help of plant which they found in forest, यानी कि जो स्नेक चार्मर्स हैं यानी कि जो सपेरे हैं वो क्या करते हैं, सांप के जहर को खत्म करने के लिए बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं। किन चीजों से, बहुत सारे प्लांट से, पेड़ पौधों से, जो कि वो कहाँ पे उनको मिलते हैं, जंगलों से वो लाते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, जो स्नेक्स हैं यानी कि जो सांप हैं वो क्या है, वो फार्मर्स के मित्र कहे जाते हैं। क्यों फार्मर्स के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी रैट होते हैं यानी कि जो चूहे होते हैं फील्ड में, खेत में, वो क्या करते हैं, चूहों को खा लेते हैं। और अगर चूहे बहुत सारे हो जाएंगे तो चूहे क्या करेंगे, फसल को खा लेंगे। तो इसलिए क्या करता है, सांप जो है वो चूहे को खा लेता है ताकि ये जो चूहे हैं वो फसल को ना खा पाए। तो इस तरीके से जो है वो किसानों की हेल्प करता है स्नेक यानी कि सांप। देखेंगे अगले पॉइंट को, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाग गुम्फन। ये नाग गुम्फन क्या है, ये नाग गुम्फन क्या होता है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये है हमारा नाग गुम्फन। अब ये आपको एक प्रकार की रंगोली दिख रही होगी या डिजाइन दिख रहा होगा, ये क्या है, डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, यानी कि जैसे हम रंगोली बनाते हैं ना दिवाली वगैरह में, वैसे ये जो नाग गुम्फन है एक प्रकार की रंगोली है, एम्ब्रॉयडरी है, जो कि कहाँ किया जाता है, डेकोरेशन यानी कि सजाने में काम आता है। कहाँ पे, सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात हो गया, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत हो गया, इन जगहों पे ऐसी रंगोली का प्रयोग किया जाता है डेकोरेशन पर्पस से।
देखेंगे अगले पॉइंट पे, बात करेंगे हम लेजर्ड यानी कि छिपकली की। तो ये जो छिपकली है ये क्या होती है, गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप फॉर ऑलमोस्ट अ सीजन। समझ रहे हैं इसको, देख रहे हैं छिपकली को, लगभग एक सीजन पूरा ये सो जाती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वैसे आपके घर में भरपूर छिपकलियां हैं, छिपकलियां ही छिपकलियां, जहां देखो छिपकलियां, लेकिन कुछ सीजन में वो गायब हो जाती हैं। तो क्यों ऐसा होता है भाई, क्योंकि जो लेजार्ड है यानी कि जो छिपकली है वो एक सीजन पूरा सो जाती है, उठती ही नहीं है वो। अब उठेगी ही नहीं तो हमें कहां से वो रिकॉग्नाइज होंगी। देखेंगे काव को, यानी कि जो गाय है, गाय हमारी माता है, ये कितने घंटे सोती हैं, तो ये लगभग 4 घंटे सोती हैं। तो चलो ठीक है, इनका तो नॉर्मल है। देखेंगे अगले पॉइंट को, जहां पे एक हम बहुत ही खतरनाक सांप की बात करेंगे, जो कि क्या है, पाइथन। ये जो पाइथन है लगभग 18 घंटे, भैया इनको सोने ही दो, इनको 18 घंटे भी क्यों, इनको 24 घंटे सुलाओ। देख रहे हो कितने ये खतरनाक दिख रहे हैं। तो ये जो पाइथन है ये लगभग 18 घंटे सोते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, जिराफ की बात करें तो ये जो जानवर है हमारा जिराफ, ये तो भैया ठीक ठाक सोता है, लगभग 2 घंटे ही सोते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखेंगे अगले पॉइंट को, जो कैट है यानी कि जो बिल्ली है, ये भी लगभग 12 घंटे सोती है। देख रहे हो बिल्ली खतरनाक लग रही है देखने में, ये लगभग 12 घंटे सोती हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है ये चिट्टापन। ये चिट्टापन क्या है, फादर्स यंगर्स ब्रदर इन मलयालम, यानी कि पापा के जो छोटे भाई हैं यानी कि जो चाचा हैं, उनको हम चिट्टापम, चा चा और चा यानी कि चिट्टापन के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, मलयालम के अंदर, मलयालम भाषा के अंदर। बात करेंगे अगले की, तो कुंजामा, ये क्या है कुंजामा, फादर्स यंगर्स ब्रदर्स वाइफ, यानी कि पापा के छोटे भाई की वाइफ, यानी कि जो चाची हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, कुंजा मामा के नाम से जानते हैं। कहाँ पे, मलयालम में। ठीक है, देखेंगे अगला, यू कैन फाइंड वेरियस स्पाइसेस इन केरला, यानी कि भारत का जो दक्षिणी भारत है केरला, जहाँ पे वर्षों पहले टीपू सुल्तान और उनके जो पापा थे हैदर अली, उन्होंने शासन किया था। तो दक्षिण भारत केरला के अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मसाले देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं वहां पे, हमें स्पाइसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि तेज पत्ता हो गया, कार्डामोम हो गया, ब्लैक पेपर हो गया यानी कि काली मिर्च हो गई, इलायची हो गई, तेज पत्ता, ये सभी के सभी जो स्पाइसेस हैं वो हम कहाँ देखते हैं, केरला के अंदर देखते हैं। यहीं पे जो है सबसे पहले व्यापारी आए थे मसालों का व्यवसाय करने, यहीं पे वास्को डिगामा आए थे और यहाँ से बहुत सारे मसाले उठा के लेके गए थे, और तभी उनको बेचने में उनको 10 टाइम्स प्रॉफिट, 10 गुना प्रॉफिट होता है, तभी वो लोग जो है वो भारत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो यही जो मसाले हैं इन्होंने ही हमें गुलाम बना दिया। देखेंगे अगले पॉइंट को, गरम मसाला डालते ना सब्जी में, गरम मसाला। तो ये जो गरम मसाला है ये बहुत सारी चीजों से मिलके बनती है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें डलती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला है बिग कार्डामम, यानी कि जिसको हम कहते हैं बड़ी इलायची। देख रहे हो ये जो गरम मसाला है, इसकी रेसिपी शेयर कर दी है, घर में बना सकते हो इसको आप। तो बिग कार्डामम यानी कि बड़ी इलायची, क्लोव यानी कि लौंग जिसको हम कहते हैं, क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, सिनामन, ये जो इस तरीके की लकड़ी होती है ना, इसको कहते हैं हम सिनामन, ब्लैक पेपर काली मिर्च, ड्राई जिंजर यानी कि सूखी जो ये अदरक होती है, इन सभी को मिक्स करने पे हमें क्या देखने को मिलता है, गरम मसाला। यानी कि जो गरम मसाला है वो इन सभी मसालाओं से मिलके बना है, इसलिए इसको हम गरम मसाला। तो ये रेसिपी इन्होंने शेयर कर दिया यहाँ पे, आप इसको ट्राई कर सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट है, याद भी रखना है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द स्टोरी ऑफ लेफ्टिनेंट कमांडर जिसका नाम है वाहिदा प्रिज्म। डायग्राम में देख सकते हैं ये वाहिदा प्रिज्म है, ये क्या है, डॉक्टर है, कहाँ पे, इंडियन नेवी में। अब क्या खास बात है इनकी, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ परेड, वाहिदा प्रिज्म इज फ्रॉम थन्ना मंडी। ये जो है पहली महिला है जो कि क्या करती हैं, परेड को लीड करती हैं, परेड में सबसे आगे खड़ी होती हैं, उसको डायरेक्शन देती हैं कि कैसे चलना है। वाहिदा
क्या नाम है इनका? वाहिदा प्रिज्म। प्रिज्म के नाम से आप इनको याद कर सकते हो। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? तो ये थाना मंडी, और ये कौन से कहाँ पे आता है भाई? तो ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट, और राजौरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो हमारे भारत के यूनियन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं जम्मू और कश्मीर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल यूनियन टेरिटरी जो कि जम्मू कश्मीर है, जिसको महात्मा गांधी ने धरती का स्वर्ग भी कहा है, वहां से ये बिलोंग करती हैं। तो एक के साथ आपके कई सारे पॉइंट्स कवर हो गए। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ कमांड्स, यानी कि एक परेड में टोटल नंबर ऑफ कमांड कितने होते हैं? तो 36 कमांड होते हैं एक परेड के अंदर। देखेंगे अगले पॉइंट को। बात करेंगे हम तिब्बत की, जो कि भारत से ठीक ऊपर, वो जो चाइना की जो नीचे वाला हिस्सा है तिब्बत, तिब्बतन ऑल्सो कोल्ड भोती, यानी कि जो तिब्बत के जो लोग हैं, तिब्बतन जिसको हम कहते हैं, उसको हम भोती भी कहती हैं। अब ये भोती क्या है? भोती एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, जो कि कहाँ पे बोला जाता है? हमारे भारत देश के लद्दाख के अंदर। लद्दाख के अंदर क्या बोला जाता है? ये भोती। और ये भोती क्या है? तो एक भाषा है जो तिब्बत के अंदर भी प्रचलित है। देखेंगे अगले पॉइंट पे, मदर इन भोती लैंग्वेज, यानी कि भोती भाषा में हम मदर को क्या कहते हैं? तो अमाले कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अमाले कहते हैं। और फादर यानी कि पिता को क्या कहते हैं हम भोती भाषा में? तो उनको हम आबालेक भी कहते हैं। ये क्या है? भोती भाषा है, जो कि कहाँ पे प्रयोग होती है? हमारे भारत देश के लद्दाख के अंदर। देखेंगे अगले पॉइंट को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, जो हमें टाइगर के बारे में रिमेंबर रखना है। क्या है वो पॉइंट्स? आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जो टाइगर है, बाघ है, जिसको आप डायग्राम में देख सकते हो, ये जो बाघ है हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकता है। बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, यानी कि रात में भी हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छा ये देख सकता है, ज्यादा दूरी तक ये देख सकता है। यानी कि जो इसकी आई साइट है, यानी कि जो इसकी दृष्टि है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होती है, हमसे 6 गुना ये ज्यादा दूरी तक चीजों को देख पाता है। देखेंगे अगले पॉइंट को। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement of vibration in the air. ये जो इसके फर होते हैं ना, ये साइड वाले, जिसको हम whiskers कहते हैं, ये इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं कि जैसे ही कोई मूवमेंट होती है एयर के अंदर, जैसे ही कोई मूवमेंट होती है या फिर हवा भी अगर चल जाती है, तो इसको पता चल जाता है कि अच्छा हवा चल रही है। देखेंगे अगले पॉइंट पे। They help the tiger move in the dark and finds its prey, यानी कि ये क्या करता है? ये जो टाइगर है बाघ को हेल्प करता है अपना शिकार ढूंढने में, अपना प्रे ढूंढने में। देखेंगे अगले पॉइंट को। अ टाइगर्स सेंस ऑफ हियरिंग, अब इसकी जो सुनने की क्षमता है इसके कानों से, वो बहुत ज्यादा शार्प है। दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि वो इतनी ज्यादा शार्प है कि जैसे पत्तियां हिलती है ना पेड़ों पे, तो उसको पता चल जाता है कि ये पत्ते हिल रहे हैं या फिर कोई जानवर मूव कर रहा है। सोचो कितना तेज है ये, कितना एक्टिव है। इसके कान इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि इसको पता चल जाता है कि साउंड जो हो रहा है वो किस चीज का साउंड है, कोई जानवर मूव कर रहा है या फिर पत्तियां मूव कर रही हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को। द ईयर्स ऑफ द टाइगर, यानी कि जो टाइगर के कान हैं वो क्या कर सकती हैं? सभी दिशाओं में घूम सकती हैं, सभी डायरेक्शंस में ये घूम सकती हैं। और इससे क्या होता है कि ये सभी दिशाओं की जो आवाजें हैं, साउंड है, उसको कैच कर सकती हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को। इट कैन ऑल्सो रोड और स्नैल, ये जो क्या कर सकता है? दहाड़ सकता है, गुड़र सकता है। और इसकी जो दहाड़ है वो हमें 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। मान लो अगर टाइगर यहाँ खड़ा है तो इसके 3 किलोमीटर दूर तक हमें जो है इसकी आवाज, इसके दहाड़ने की आवाज हमें सुनाई देती है। तो ये जो रोड और स्नैल है, ये क्या है? ये साउंड है जो कि किस चीज की है? टाइगर के दहाड़ने की। देखेंगे अलग पॉइंट पे। जो टाइगर्स है ये भी क्या करता है? अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम के लिए अलग अलग आवाजें निकालता है। जैसे कि जब ये गुस्सा हो तो एक अलग साउंड निकालता हो, जब ये अपने टाइग्रेस को बुलाता हो, यानी कि फीमेल चीता को, फीमेल बाघ को बुलाता हो, तब भी इसकी जो आवाज है वो अलग निकलती है। देखेंगे अगले पॉइंट पे। बात करेंगे भारत के एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो कि है असम, असम राज्य की बात करेंगे। तो असम में क्या है? द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड, यानी कि वो जो बांस है
बांस और रस्सी से मिलके यहाँ पे क्या बनती है, यहाँ पे पुल यानी कि ब्रिज का निर्माण होता है। और ये कहाँ पे है, तो असम राज्य के अंदर। अब ये फेरी क्या है, तो फेरी एक तरीके का क्या है, नाव है। और ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो हमारे भारत के केरल राज्य के अंदर इसको हम यूज करते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को। अब आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेन की जो यात्रा है वो जरूर की होगी, तो क्या कभी आपने टिकट को देखा है नोटिस करके कि भाई टिकट पे क्या क्या लिखा है। वैसे आजकल तो हमें ऑनलाइन जो है वो टिकट मिल जाता है, सॉफ्ट कॉपी होती है। पहले के टाइम पे हमें ऐसे, जब हम जाते थे ना बुकिंग कराने के लिए स्टेशन पे, तो वहां पे प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसी टिकट्स मिलती थी। और इस ट्रेन टिकट पे कौन कौन सी चीजें मेंशन है ये हमको देखना है। सबसे पहले द ट्रेन नंबर, यानी कि ट्रेन संख्या कौन सी है, ट्रेन का नंबर क्या है, ये मेंशन होता है। दूसरी चीज द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी, यानी कि जो जर्नी है, यानी कि कौन से दिन से आपने यात्रा करना शुरू किया, यानी कि किस डेट को आपकी ट्रेन है, ये मेंशन होगा। तीसरा पॉइंट द बर्थ एंड कोच नंबर, कौन सा आपका बर्थ है ये आपको उसमें देखने को मिलेगा, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी या फिर स्लीपर यानी कि एसएल। इसके अलावा उसमें भी कोच नंबर की कौन सा कोच नंबर आपको दिया गया है, अलॉट किया गया है। देखेंगे अगला द फेयर, द कॉस्ट ऑफ द टिकट, यानी कि इसकी कितनी कीमत है, कितने में आपको ये टिकट मिली है। ये कीमत भी आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हो मेंशन है कि 15 रुपए की ये टिकट है, ताकि आपको जो है कोई ठग ना सके, कोई बेवकूफ ना बना सके। इसके अलावा ये जो ट्रेन है इसका डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी तय करके, मान लो आपने यहाँ से यहाँ तक की यात्रा की, मान लो आपने दिल्ली से आप अयोध्या गए, तो इनके बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये भी कहाँ पे मेंशन होगा, हमारे ट्रेन के टिकट पे। तो ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मेंशन होती हैं हमारे ट्रेन के टिकट पे। देखेंगे अगले पॉइंट को। फ्लावर्स यानी कि फूल, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, गेंदा हो गया, ऐसी एक फ्लावर है जेनिया, इसको हम क्या करते हैं, कपड़े को रंगने के लिए यूज करते हैं, डाई करने के लिए यूज करते हैं इन फूलों को हम। देखेंगे अगले पॉइंट को। द फ्लावर वैली कैन बी फाउंड इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जो फूलों की घाटी है, डायग्राम में आप देख सकते हैं फूलों की घाटी, ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये हमें उत्तराखंड की पहाड़ियों में देखने को मिलती है फूलों की घाटी। देखेंगे अगले पॉइंट को। बात करेंगे हम कन्नौज की। ये कन्नौज कहाँ है, तो ये यूपी के अंदर है। और ये जो कन्नौज जिला है ये किसके लिए फेमस है, तो ये जो कन्नौज जिला है ये परफ्यूम यानी कि इत्र के लिए फेमस है। देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो है इत्र बनाया जा रहा है इस तरीके से। और ये कहाँ का है, ये तो ये कन्नौज यूपी के अंदर एक जिला है। देखेंगे अगले पॉइंट को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट की हम बात करेंगे जिसमें हम एक बहुत ही फेमस पेंटिंग को चर्चा में लेके आएंगे, जो कि है हमारी मधुबनी पेंटिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैथिली पेंटिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये क्या है, ये पेंटिंग क्या है भाई, तो ये जो पेंटिंग है ये इसकी क्या खासियत बात है। सबसे पहले द डिजाइन इन द पिक्चर इज कॉल्ड मधुबनी पेंटिंग। डायग्राम देख सकते हैं आप, तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स होती हैं इसको हम मधुबनी पेंटिंग या फिर मिथिला पेंटिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। इट इज अ वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ फोक आर्ट, ये जो है लोक कला का एक क्या है, ये लोक कला का एक बहुत ही प्राचीन रूप है, यानी कि बहुत पहले से इस तरीके की जो कलाएं हैं, जो आर्ट हैं, वो लोगों को दिखाई देती हैं। देखेंगे अगले पॉइंट पे। देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार कॉल्ड मधुबनी। अब इसका नाम मधुबनी क्यों है, तो भैया बिहार का एक जिला है मधुबनी जहां पे इसका ओरिजिन हुआ है, तो इसलिए इसको हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये जो पेंटिंग है ये किससे मिलके बनता है, तो ये पाउडर्ड राइस यानी कि जो चावल होता है ना, चावल का आटा, चावल के आटे में क्या होता है, अलग अलग रंग मिक्स करके, अलग अलग कलर मिक्स करके इसको जो है वो पेंटिंग को बनाई जाती है। ये मतलब ये ट्रेडिशनल तरीका है। आजकल तो लोग वैसे पेंट भी कर देते हैं नॉर्मली, लेकिन चावल के आटे में रंग मिला के पेंटिंग बनाना, दिस इज द ऑथेंटिक टाइप्स ऑफ मधुबनी पेंटिंग दैट आर डिजाइन्ड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। देखेंगे अगले पॉइंट को। पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट 5 स्क्रीन पे।
टू मेक दीज यानी कि इन कलर्स को बनाने के लिए इंडिगो जिसको हम नील कहते हैं, टर्मरिक जिसको हम हल्दी कहते हैं, कलर्स फ्रॉम फ्लावर एंड ट्रीज एटसेट्रा आर यूज यानी कि हम क्या करते हैं, अलग अलग फूलों से, अलग अलग पेड़ों से, अलग अलग हल्दी हो गया, नील हो गया, इन सभी चीजों से हम क्या करते हैं, कलर्स बनाते हैं और फिर जो है ये पेंटिंग को हम बनाते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को। अब इसमें क्या बनाया जाता है, तो इसमें आप इसमें देख सकते हैं ह्यूमन बींग्स यानी कि राधा रानी यहाँ पे बनाए गए हैं, कृष्ण और राधा। तो सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स भी बनाया जा सकता है, किसी जानवर को दिखाया जा सकता है, किसी पेड़ पौधे को दिखाया जा सकता है, किसी प्रकार के फूल को दिखाया जा सकता है, कोई चिड़िया भी ये लोग दिखा सकते हैं, फिश का डिजाइन इस तरीके से दिखाया जा सकता है, या फिर बाकी अदर एनिमल्स या फिर कोई भी चीज हम इस पे जो है वो शो कर सकते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट पे जहां पे हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो कि कहां पे है, कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। और वो जगह कौन सी है, तो वो जगह है बेलवानिका। ये जो बेलवानिका है ये क्या है, ये जो बेलवानिका है, ये बेलवानिका क्या है, एक गांव है। और ये गांव कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक राज्य के अंदर है, हमारे भारत देश के अंदर। ये कर्नाटका का आपको मैप दिख रहा होगा और इसी में क्या है, ये बेलवेनिका गांव है। देखेंगे अगले पॉइंट को, बात करेंगे गीजू भाई बढेका की। ये जो गीजू भाई बढेका है ये कहाँ के हैं, ये तो ये गुजरात राज्य के हैं। और इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, किसके लिए, तो ये बहुत सारी कहानियां इन्होंने लिखी हैं बच्चों के लिए। पॉइंट है हमारा नल्ला माड़ा। ये नल्ला माड़ा क्या है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है। तो ये नल्ला माड़ा भी पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कहाँ है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट हमारे स्क्रीन पे होलगुंडी। ये होलगुंडी कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये जो होलगुंडी है ये कर्नाटका राज्य के अंदर आता है, साउथ इंडिया है कर्नाटका। इसके अलावा द चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन होलगुंडी, यानी कि होलगुंडी की के यहाँ पे जो बच्चों की पंचायत है उसको क्या कहते हैं, उसको हम भीम संघ के नाम से जानते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, बात करेंगे डेजर्ट ओक की। तो ये जो डेजर्ट ओक है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये जो पेड़ है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलता है। देखेंगे ओक की जो ट्री है इसके जो रूटें हैं यानी कि इसकी जो जड़ है वो बहुत अंदर तक जाती हैं, ताकि वो क्या कर सके, पानी को ग्रो मतलब टेक कर सके, ले सके, पानी को स्टोर कर सके। तो इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अंदर तक धंसी होती हैं। दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। यहाँ पे जो पानी जो है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, ये अपने टहनियों के अंदर, यानी कि पेड़ की जो टहनियां होती हैं यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, अगेन डिस्कस में लेके आएंगे असम राज्य को। यह हमारा भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आता है, एक इम्पॉर्टेंट राज्य है। तो बिहू फेस्टिवल कई बार पूछा गया एग्जाम में, बिहू फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये आपको असम में मनाया जाता है। कब, जब चावल की खेती होती है, जब चावल की नई फसल आती है, तो इस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, बिहू फेस्टिवल। ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये महिलाएं नृत्य कर रही हैं। देखेंगे अगला, ये जो मघ बिहू है, ये जो मघ बिहू है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति, इनके यहाँ मघ बिहू, तो ये कब होता है, 14 और 15 ऑफ जनवरी, या फिर 1 और 2 मघ, यानी कि द 10th मंथ ऑफ असामीज कैलेंडर, यानी कि असम का जो कैलेंडर है उसके 10वें महीने में जो 1 और 2 मघ होता है उसको, या फिर 14 और 15 जनवरी को ये जो मघ बिहू है ये असम के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। देखेंगे अगले पॉइंट को, दे मेक भेला घर फ्रॉम बैम्बू। ये क्या करते हैं, बांस से क्या बनाते हैं, भेला घर बनाते हैं असम के अंदर। देखेंगे अगले पॉइंट को, चेराऊ डांस। ये जो चेराऊ डांस है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये भारत के अगेन एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य जो कि है हमारा मिजोरम, यहाँ पे आपको ये जो चेराऊ डांस है वो देखने को मिलता है। देखेंगे अगले पॉइंट, बात करेंगे मुक्तापुर विलेज की। ये जो मुक्तापुर विलेज है ये आपको कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और ये पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट, पोचमपल्ली कई बहुत फेमस है पोचमपल्ली,
ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है मुक्तापुर गांव। देखेंगे अगला पॉइंट, दीज थिंग्स हैव बिकम फेमस बाय द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे आर मेड, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जहां बनी हैं उस जगह के नाम से ही फेमस हो गई हैं। जैसे सबसे पहला है कुल्लू शॉल, ये जो कुल्लू है वहाँ की जो शॉल है वो बहुत फेमस है। मधुबनी पेंटिंग, जगह है मधुबनी, यहाँ की पेंटिंग है तो नाम इसका हो गया मधुबनी पेंटिंग। असम सिल्क, यानी कि असम की सिल्क। कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, ये जो है जगह के नाम पे फेमस हो गई हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, बात करेंगे फिर से बाघ यानी कि टाइगर की। तो ये जो टाइगर है ये सबसे ज़्यादा अलर्ट एनिमल है, यानी कि इसको तुरंत सूचना मिल जाती है। इसके जो वो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इसको जो सूचना है वो तुरंत मिल जाती है। लेकिन आज के टाइम पे ये जो हमारा टाइगर है वो भी क्या है, खतरे में है। लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो ये जो टाइगर है, बाघ है, इस पे भी खतरा मंडरा रहा है। देखेंगे अगले पॉइंट जिसमें हम बात करेंगे हाथी की। तो ये जो हाथी है इसको मारा जाता है इसके टस्क के लिए, इसकी सूंड के लिए, इसकी दांतों के लिए। राइनासोरस को क्यों मारा जाता है, इसके सिंग के लिए, है ना, वो जो राइनासोरस होता है उसको सिंग के लिए। टाइगर और क्रोकोडाइल और स्नेक, इनको इनकी त्वचा के लिए यानी कि स्किन के लिए मारा जाता है। तो आज लोग जानवरों को मार के उसकी खालें, उसकी दांत, उसकी जो सींग है, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। देखेंगे अगले पॉइंट को, ये जो मस्क डियर है यानी कि ये जो कस्तूरी हिरन है, ये जो कस्तूरी हिरन है इसको क्या किया जाता है, छोटे से सेंट के लिए, इसके अंदर जो सेंट होता है ना, परफ्यूम जो होती है, खुशबू, इत्र जो होती है, उसके लिए इसको मार दिया जाता है। किसको, ये कस्तूरी हिरन को। देखेंगे अगले पॉइंट को, सम एरियाज दैट आर प्रोटेक्टेड बाय आवर गवर्नमेंट दीज आर, यानी कि कुछ जंगल ऐसे हैं, डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि सरकार ने क्या किया है, इसको प्रोटेक्ट कर दिया है। और सबसे पहले उसमें हम नाम देखेंगे जिम कॉर्बेट का। तो ये जो जिम कॉर्बेट है, ये जो जिम कॉर्बेट है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये आपको देवों की नगरी उत्तराखंड में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ये घना है ये भरतपुर जिले के अंदर राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। ये वो जगह है जिसको सरकार ने क्या किया है, रिजर्व कर दिया है, ताकि वो जो जानवर हैं, वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं, वनस्पति हैं, वो बचाई जा सके। देखेंगे अगले पॉइंट को, इन दीज एरिया नो बडी कैन हंट एनिमल और डिस्ट्रॉय द जंगल, यानी कि कोई भी इंसान जो है वो जानवरों का शिकार नहीं कर सकता या फिर जंगल को भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको खराब नहीं कर सकता। बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग से, यानी कि टेस्ट करने से लेकर डाइजेस्ट करने तक का जो प्रोसीजर है, देख सकते हैं डायग्राम। अच्छा ये क्या है, ये देखिए, ये ह्यूमन बॉडी है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसके बॉडी का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके कौन से पार्ट में कितना टेम्परेचर है। तो देखिए, ये जो कोर वाला, जो बिल्कुल सबसे अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है, ये जो है 28 है, 34 है। तो मोटा मोटी हमें एक नंबर याद रखना है कि जो हमारा स्टमक है, यानी कि जो हमारा पेट है, हमारे पेट का जो टेम्परेचर है, पेट का जो तापमान है, वो हमें कितना देखने को मिलता है, तो वो हमें 30 डिग्री सेल्सियस हमारा है। देखेंगे अगले पॉइंट को, द जूस इन आर स्टमक, यानी कि हमारे पेट के अंदर जो ये जूस बन रहा है, जो ये लिक्विड बन रहा है, ये एसिटिक है, यानी कि नेचर में ये अम्लीय है, अम्लीय जूस बन रहा है। देखेंगे अगले पॉइंट को, मोस्ट राइस ग्रोन इन काला हांडी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ज़्यादातर जो चावल है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये काला हांडी जिले जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य के अंदर है। यहाँ पे हमें चावल की जो खेती है वो देखने को मिलती है। देखेंगे अगले पॉइंट को, यहाँ से यानी कि उड़ीसा से जो चावल है वो अलग अलग राज्यों में भी भेजा जाता है। इतने ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद, यानी कि चावल की इतनी ज़्यादा खेती होने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है, कालाहांडी के जो लोग हैं। देखेंगे आगे, बात करेंगे एक कपड़े की जो कि है मुस्लिन क्लोथ, मुस्लिम नहीं,
मुस्लिन क्लोथ, ये जो मुस्लिन क्लोथ है ये किस लिए यूज किया जाता है? तो ये स्ट्रेन करने के लिए, चीजों को छानने के लिए यूज किया जाता है। आप इसमें देखा होगा आप सभी ने, वो जो छेने वाले रसगुल्ले हैं इसका यूज करते हैं वो जो हमारे जो हलवाई होते हैं। ये कौन सा कपड़ा है? तो ये मुस्लिन का कपड़ा है। अगले पॉइंट को देखेंगे अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ये जो जगह है जिसका नाम है अट्रियापुरम। ये जो अट्रियापुरम है ये क्या है? एक शहर है, एक टाउन है, छोटा सा शहर है। और ये कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। और आज के हम अंतिम पॉइंट पे रोशनी डालेंगे। ग्लास jars and bottles are dried well in sun before filling them with pickles। यानी कि अब ये जो जार हैं, कांच के जो जार हैं, इसमें अचार भरने से पहले हमको क्या करना चाहिए? इसको अच्छे से सुखा देना चाहिए ताकि ये जो अचार है यहाँ पे इस डब्बे के अंदर कोई भी मॉइस्चर, कोई भी नमी ना बचे और जो अचार है वो खराब ना हो। अगले पॉइंट को देखेंगे। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट अ प्लेस नेम्ड घादीसर। ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है? तो ये घादीसर के बारे में है। और इस सर का क्या मतलब है? ये जो लास्ट में ये जो सर है इसका मतलब है लेक यानी कि झील। और अगले पॉइंट को देखेंगे। देयर वॉज द स्कूल ऑन दी घाट, यानी कि घाट पे स्कूल है। और ये किसकी कहानी है? तो ये जैसलमेर की कहानी है। और जैसलमेर कहाँ पे है? तो ये हमारे डेजर्ट स्टेट, यानी कि डेजर्ट स्टेट नहीं, हॉट डेजर्ट स्टेट, जो कि क्या है? राजस्थान है, वहां पे एक जिला है। इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे अंत करेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ मैराथन्स जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होने वाला है, रामबाण होने वाला है। इससे आपका कंप्लीट ईवीएस जो है वो रिवाइज्ड हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।